समय बोल रही के बाद आई वाज वेरी अपसेट। शायद 10,000 पर मंथ आपने पे किया है। Yes. ओके मतलब रात के 12-12 बजे तक कॉपी चेक करके जी। डिस्कस करके देना, जी। इट इज नॉट पॉसिबल। पहले मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स थे बच्चे? हर एक चीज पे वर्क करना किया जाता है, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब पेरेंट्स ओके My theory got better. I could understand the questions more better. ओके। स्ट्रगल बहुत करना पड़ा। हेलो प्यारे बच्चों एंड डियर पेरेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फाउंडेशन क्लासेस पे। आज हमारे साथ हैं भव्यांश शर्मा, जो कि गुजरात से सिलेक्ट हुए हैं, और जहां तक मुझे पता है आरएमसी की हिस्ट्री में अभी तक का सबसे कम एज का बच्चा जा रहा है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आरएमसी को क्वालिफाई करके। उनके पेरेंट्स हैं, आप सभी का स्वागत है सर। थैंक यू। थैंक यू सर। और आप भव्यांश की सिस्टर इसका वो भी आरएमसी में पढ़ रही है, जून 2023 का दिसंबर 2023 का पेपर क्वालिफाई करके वो पढ़ रही है। सर बहुत सारे बच्चों को, पेरेंट्स को डाउट रहता है कि हम अपना बच्चा आरएमसी भेजे ना भेजे। आपने ऑलरेडी अपना पहला बच्चा आरएमसी को दे रखा है, डिफेंस में दे रखा है। दूसरे बच्चे के लिए भी आप कैसे प्रिपेयर हो पाए, या आरएमसी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप क्यों ऐसा डिसीजन ले पाए कि नहीं हमने पहले को भेज दिया अब दूसरे को भी भेजते हैं। आरआईएमसी के लिए हम लोग, मेरी डॉटर के लिए थोड़ा सा डाउट था कि भेजे कि नहीं भेजे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जब से वो गई है, आई वाज वेरी मच श्योर कि आरआईएमसी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो कि इंडिया में प्रोवाइड किया जा सकता है जॉइंट डिफेंस सर्विसेज। ओके वहां पे मतलब ऐसा नहीं है कि खाली पढ़ाई ही है, द ओनली थिंग इज कि ऑल राउंड डेवलपमेंट है, ओके और दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर लाइफ। ओके। मतलब लाइफ स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे से सिखाई जाती है। तो बिटिया है, माँ के क्लोज भी रहती है सबसे ज्यादा, तो मैम आपने उस अपनी बेटी में क्या चेंजेस देखे कि आरएमसी में पहले और बाद में, जब आरएमसी में पढ़ रही है, क्योंकि आप दूसरा बेटा भी भेज रहे हैं, अपना दूसरा बच्चा भी भेज रहे हैं, तो बिटिया में क्या चेंजेस हुए? एक तो उसमें सिंसियरिटी सा डेवलप हुई, ओके दूसरा उसको सेल्फ लर्निंग आया। ओके सर, लर्निंग। यस सर। अभी तक क्या था कि हमें उसको बोल बोल के पढ़ाना पड़ता था, अभी के पढ़ने बैठ जाए। नाउ शी इज ऑटोमेटिकली डूइंग 30 थोड़ी बढ़ गई। यस ग्रेट। तो भव्यांश, आर यू रेडी फॉर आरएमसी? Yes, sir. I'm very much ready for going and I'm very excited. ओके, थोड़ा 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 एक्साइटेड या? Yes, sir. ये बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, और इस बच्चे को मैं दिल से बोलता था कि यदि ये बच्चा नहीं हुआ गुजरात से तो फिर नहीं होगा, और ये मेरे वर्ड थे। सर के पहले वर्ड्स थे और मुझे लग रहा था पता सर बेसिस पे बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने के जो पेपर अटेम्प्ट कराए थे उस समय भव्यांश स्कोर देखने के बाद आई वाज वेरी अपसेट कि पता नहीं कहाँ जा रहा है इसका। नहीं, बच्चा बहुत सिंसियर है, और आप लोगों ने जैसे बच्चे को सिखा रखा है, एक तो सबसे बड़ी आप लोगों की मेहनत है। देखो, टीचर तभी वर्क कर पाता है जब पेरेंट्स उस पर अच्छा वर्क करके हमें देते हैं। एग्जैक्टली। सर आप हमारे एक बच्चा जो हमारे बाद में पेड कोर्स में था, बट उससे पहले हम इसको एक अपना कॉपी चेकिंग का कोर्स रखते हैं, जिसमें केवल मॉक टेस्ट लेते हैं और बच्चे को एनालिसिस करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने उस पर बहुत ज्यादा वर्क कर रखे हैं। तो उस मॉक टेस्ट का जो लेने का, परचेस करने का है, उसकी मैं कॉस्ट भी बता दूं, हम लोग काफी उसका कॉस्टली होता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बच्चे उसमें रखते नहीं है। शायद 10,000 पर मंथ आपने पे किया। यस यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली उस टाइम पे तनिष्का के लिए तो भी हमारे पास टाइम था, ओके। और वी कुड परस्यू के सारी चीजों से कवर कर सके। जी जी। अब इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं था। ओके हम जितना करा सकते थे करा ही रहे थे, बट इट वाज नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। ओके। प्लस एडजस्ट करना कि क्या क्या लेवल चल रहा है बच्चे का, वी वर नॉट नोइंग। ओके। और मुझे सोनाली ने, मतलब मेरी मिसेज ने ऑलरेडी सारा रिसर्च कर रखा था, और मुझे पता था कि आपसे बेटर मॉक टेस्ट और ये कहीं नहीं मिलने वाले। ओके। तो आई वाज विलिंग टू पे एनीथिंग व्हाट एवर इट वाज, बट आई वांटेड द बेस्ट। ओके। तो बेसिकली इसीलिए मॉक टेस्ट सीरीज मैंने लिया था, और मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। ओके। तो सर मॉक टेस्ट सीरीज लेने के बाद आप, ऐसा तो नहीं डिसीजन हुआ कि बहुत सारे एडमिशन लेने के बाद वो गलत डिसीजन हो गया, ऐसा तो नहीं? नहीं तो हमारी लाइफ का बेस्ट डिसीजन रहा। दैट वाज द बेस्ट डिसीजन, Okay. और उससे बच्चे में बहुत इंप्रूवमेंट आया। ओके। मतलब एक्चुअली जो पेपर्स हम लोग भी करा सकते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी पेरेंट के इस लेवल तक कराएं। ओके। मतलब रात के 12-12 बजे तक कॉपी चेक करके डिस्कस करके देना, जी। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी टीचर इन दिस इंडिया। ओके। ओके। We had a talk around 1:30 PM. सर Okay. के बेटे की छठी थी और सर मेरा पेपर चेक कर रहे थे। तो मुझे याद है कि मेरे बेटे की छठी थी,
और मैम ने फोन किया कि सर पेपर चेक हुआ क्या, तो मैंने कहा कि मैम मैं 11:30 पे आपको कॉल करता हूँ। Yes. और फिर मैंने 11:30 पे कॉल किया, 1:30 तक डिस्कशन हुआ। तो मैम जब हम लोग डिस्कस करते थे, जैसे पहले मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स थे बच्चे के? सर इट वाज 20 या 18। 18। फिर फाइनली सिलेक्शन कैसे ये पॉसिबल हुआ? आपने एक एक टॉपिक मुझे दिया ओके और हर दिन आप उसको मुझे पूछते थे कि मैंने जो दिया है क्या वो Okay. हुआ है। ओके उसके बाद ही आप मुझे दूसरा मॉक टेस्ट देते थे। Okay. वो आप मेरे में थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे थे, ओके वो मुझे देख के लग ही रहा था। और एक आपका जो एटीट्यूड था कि नहीं पहले ये टॉपिक फिनिश कराओ फिर मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट दूंगा, ओके। वो चीज मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू मैम जो आपने ट्रस्ट किया हम पे। अच्छा कभी आपको ये नहीं लगता था कि हमने पे किया है, सर हमको रात को टाइम दे रहे हैं, हमें मतलब हमें अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबल में टाइम चाहिए, ऐसा कुछ आपने कभी ये नहीं फील किया? सर मुझे तो नॉलेज चाहिए थी, चाहे वो किसी भी टाइम मिले। थैंक यू मैम। एक्चुअली ये पेरेंट्स का होता है कि हमने फीस पे कर दी, अब ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बट एक्चुअली देखो आप कोऑपरेट करके चीजें दोनों हाथ से करते तो शायद आपको बेस्ट रिजल्ट मिल पाता। दिन में यदि करते तो शायद 30-40 मिनट हम लोग कन्वर्सेशन करते बंद हो जाता। फिर हम लोग क्या होता है कि एक बच्चे पे जो कहाँ पे वर्क करना है, जैसे मेरे पास आता था फर्स्ट मॉक टेस्ट सेकंड मॉक टेस्ट, तो जैसे ये टॉपिक इसका वीक है, इस टॉपिक को कराइए, असाइनमेंट देता था उस टॉपिक के। बेसिकली हर एक चीज पे वर्क करना किया जाता है, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब पेरेंट्स और टीचर मिल के करें। मैम इस बच्चे पे आपको पहले से कॉन्फिडेंस था कि बच्चा मतलब इस तरीके से करेगा? आपके मॉक टेस्ट देने से पहले तो था। ओके मॉक टेस्ट देने के बाद? उसके बाद तो मुझे बहुत डाउट्स थे। ओके तो फिर धीरे धीरे मॉक टेस्ट आप कराते गए, फिर लास्ट में कितने आने लगे थे मॉक्स? 145. 145 आने लगे थे और 20 से स्टार्ट किया था। तो देखिए एक बहुत सारे पेरेंट्स, ये भी एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे पेरेंट्स घर पे प्रिपरेशन कराते हैं अपने बच्चे को, होता है कि हम कर लेंगे, बट मॉक टेस्ट आप लोगों का डिसीजन अच्छा है। वैसे सर मैम भी एफसीआई में, सर भी वर्किंग है ओएनजीसी में, तो बेसिकली जब कोई पेरेंट्स कॉम्पिटिटिव दे के आता है उसे आइडिया रहता है कि मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंट है। नहीं, मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मॉक टेस्ट नहीं कराए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर आरआईएमसी, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि उससे क्या होता है कि एक स्ट्रेटजी डेवलप होती है। भव्यांश तुम्हारा क्या रोल था कि मॉक टेस्ट देने से हमारी स्पीड बढ़े, या क्या हुआ उससे, क्या आपके अंदर चेंजेस आए? My speed of solving problems got more good, better, and then my calculative skills got more better. ओके My theory got better. I could understand the questions more better. ओके। जब मार्क्स कम आते थे आपके कि बहुत सारे मार्क्स कम आए, तो क्या आप डिसअपॉइंट होते थे, फील होता था? No, I was not feeling disappointed. My mother supported me that no, you can do this. Just focus on yourself. कैन यू शेयर मी विच टाइप ऑफ सपोर्ट? My mother said me, yes, you can do more hard work. Okay. You do hard work, resilience, hard work, perseverance can Okay. make it. You do it. ओके ग्रेट। एंड फादर का सपोर्ट नहीं था? नहीं, father का भी था. He also supported me when he came back after the office. He asked me. When I told him that I was disappointed from my marks, he told me that's not to worry. ओके You can do it. ओके। आपको जो आपका सिलेक्शन है इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका है, मदर का या फादर का? No, both of them. बोथ आर देम, बट चूज एनीवन। I would choose my mother. मदर, ओके मम्मास बेटा। ग्रेट। अच्छा तनिष्का यदि बोलती तो क्या बोलती? पापा। पापा, ओके। नहीं वो भी अच्छी बच्ची है। तो भव्यांश इंस्पिरेशन आरएमसी की कहाँ से मिली आपको? My sister gave me. सिस्टर। तो सर ये मैम क्या इजीली मतलब कर लेता था चीजों को, कि मतलब थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ता था? नहीं, स्ट्रगल बहुत करना पड़ा, बहुत करना पड़ा। Okay. वो बोल रहा है ना, मैं पढ़ाती थी, मैं बोलती थी, लेकिन वो जो पापा आके बोलते थे ना कि नहीं मम्मी जो कह रही है वो करते जाओ, हो जाएगा बेटा, वो चीज बोल। एक्चुअली कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा टाइम जाता है नीचे, उसके बाद प्रैक्टिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो कंसेप्ट बिल्डिंग हमने कुछ लेवल तक करा दिया था, Okay. लेकिन जो बेसिक परफेक्शन चाहिए वो मॉक टेस्ट से ही आया, उसके बिना तो पॉसिबल ओके। अच्छा मैम जैसे मॉक टेस्ट में जो टॉपिक नहीं हो पाते, जो चीजें नहीं हो पाती थी, वो कैसे करते थे आप? मुझे तो नहीं लगा कि ऐसा कुछ आपके साथ में रहा कि नहीं हो पाया। मॉक टेस्ट में सारी चीजें कवर्ड हो जाती हैं। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए गए थे। आप वर्सेटाइल हैं पेपर बनाने में।
आपका किस एक टाइप है? पेपर दूसरे पेपर से कभी रिजेंबल नहीं करता है। ओके, अलग अलग पेपर होता है। हाँ, आपकी वर्कसाइट बच्चे बोलते भी हैं कि बाकी सबका एग्जाम एक तरफ, नितिन सर का मॉक टेस्ट एक तरफ। हाँ, तो बेसिकली ये आप लोगों का प्यार सपोर्ट है, इसी तरीके से हम इनकरेज होते हैं मेहनत करने के लिए, और आपका ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे याद है आप यूट्यूब पे हमें बहुत दिन से फॉलो कर रहे थे, मुझे हाँ, तो मुझे जब आप लोगों का फीडबैक आया कि नहीं सर आप, यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है, तो मैं भी सोचा कि यार मैं जो कर रहा हूँ लोग बेनिफिट ले रहे हैं, Exactly. तो मैं उसे और एफर्ट देने लगा, फिर इसी तरीके से चीजें होने लगी। तो बच्चे को आप कन्विंस कैसे करते थे पढ़ने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आजकल पेरेंट्स का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बच्चे को कन्विंस कैसे किया जाए। तो पेरेंट्स भी जानने के इच्छुक होंगे जो हमारे हैं, तो कैसे आप बच्चे को कन्विंस कर लेते थे पढ़ने के लिए? मारपीट के या प्यार से या कैसे? मतलब ये कॉम्बिनेशन है, हाँ एवरीथिंग थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। हाँ, मतलब कभी थोड़ी पिटाई भी जरूरी है, ओके थोड़ा सा समझाना भी जरूरी है, वो साम Okay. दाम दंड भेद सारी चीजें अपनानी पड़ती हैं। ओके और थिंग इज कि आपको अपना टाइम दे के साथ में बैठना पड़ेगा। ओके कभी रिवार्ड्स भी इम्पोर्टेंट है। ओके लाइक कि अगर इस बार मैंने सर के मॉक टेस्ट में इतना हाइक किया तो मम्मा क्या, तो Okay. उसमें एक रिवार्ड होता था कि नहीं तुम ये करो तो आई विल गिव यू दिस। ओके। मैम आपको कॉन्फिडेंस कब हो गया था कि अब ये हो इस लेवल पे पहुंच चुका है? जब आपके मॉक टेस्ट में पास होने लगा था। ओके। और कब, कितने मॉक टेस्ट के बाद पास होना स्टार्ट हुआ? 7-8 तो लगे सर। 7-8 ओके। एक्चुअली इनिशियली जब उसके बहुत कम स्कोर आया तो वी वर वेरी मच पजल्ड कि मतलब इतना कम स्कोर क्यों आ रहा है सारा कंसेप्ट कराने के बाद भी। देन हम लोगों ने उसमें फिर से अगेन बैठे और करवाया, सर ने भी कुछ सारे कंसेप्ट बताया, कुछ वो भी दिए कि भाई आप इस पे ध्यान दीजिए, ये वर्कशीट्स करवाइए, तो वो सब करवाए, क्लियर करवाए फिर से। और बच्चा जब छोटा रहता है तो क्या है कि रिवीजन इज द की, वो भूल जाता है बहुत सारी चीजें। तो इसीलिए वो बार बार करा के क्लियर हुआ तब जाके। एक्चुअली क्या होता है जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो लगता है कि हमें हो गया, अब मुझे आ गया, बट जब वो पेपर में आता है ना तो सडन वो ब्लैंक हो जाता है, हाँ, रिकॉल नहीं होता। रिकॉल नहीं होता है। Yes. रिकॉल तभी हो पाएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे। और दूसरा एक चीज और होता है, मॉक टेस्ट पहले मार्क्स कम आने का रीजन सबसे बड़ा एक ही होता है, क्योंकि जो हमारा मॉक टेस्ट होता है वो मतलब पहला क्वेश्चन अलग होगा, दूसरा क्वेश्चन अलग होगा, तीसरा क्वेश्चन अलग होगा, और बाकी सब लोग क्या है कि एक कोई फॉर्मेट सेट फॉर्मेट में क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल एक फिक्स पैटर्न पे आ गए। लेवल ऑफ थिंकिंग डेवलप करनी होती है, तो एक कॉम्बिनेशन होता है कि बच्चे का खुद का थॉट भी डेवलप होता है, बच्चा अपने आप से फाइट कर रहा होता है। बट आई हैव नोटिस्ड आपके 4 मॉक टेस्ट में पहले का लेवल होता है नॉर्मल, दूसरे का होता है एकदम डिफिकल्ट, तीसरे का फिर से नॉर्मल, और चौथे का मतलब उन तीनों का एसेंस है। मतलब मुझे जो लगा कि बच्चे जो जो गलत कर रहे होते हैं टॉपिक, उन सबका इंक्लूडेड। हाँ, और 5वां फिर आप ऐसा देते हैं एकदम नॉर्मल, तो बच्चा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। पता नहीं मैं कितनी नहीं, बिल्कुल सही आपने नोटिस किया। एक्चुअली ये मेरा एक रिसर्च है और ये मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 13-14 ईयर का, कि एक बच्चे को कैसे टैकल करना है उसके, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन एक साइकोलॉजी गेम है। यदि एक टीचर को साइकोलॉजी अच्छे से बच्चे की रीड करना आती है तो वो अच्छा डिलीवर कर पाएगा, और ये साइकोलॉजी से ही हम लोग सब चल रहे हैं, और बच्चे की भी साइकोलॉजी से ही खेलते हैं और अच्छा कर लेते हैं। तो मैम जब 5 मॉक टेस्ट के बाद फिर आपको लगा कि मतलब 5 मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स थे इसके 5th वाले पे? 5th वाले में भी ज्यादा नहीं आए थे, 78 आए थे। हाँ, 78 आपको एग्जैक्ट याद भी है नंबर से। और कितने मॉक टेस्ट कराए थे मैम? हमने 13 कराए थे सर। 13। आप समझिए कि 2 मंथ में 13 नहीं, 20 तक कर रहे थे। 25 हाँ, 25 वही मैं सोचा 2 महीने मतलब 3 महीने के लिए आप लोगों ने लिया था, हर महीने 10,000 पे कर रहे थे ओनली 13 मॉक टेस्ट के लिए। नहीं 25 करा थे। 25 और 25 में मुझे लगता है कि लास्ट तक काफी इम्प्रूवमेंट हो गया था। हाँ सर, लेकिन फिर से वो एक डाउनफॉल आया था। हाँ, 22 के बाद 22 थोड़ा सा एक टफ था 22, क्योंकि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, पेशेंस के साथ चीजों को देना है। अच्छा भव्यांश, इतने मॉक टेस्ट देने के बाद आरएमसी एग्जाम को जब आप दे रहे थे उस समय क्या फील कर रहे थे? मुझे ऐसा लगा कि जो सब मैंने पढ़ा है आज इसको पूरा लगा देना है। आई हैव टू डू इट, आई हैव टू रिकॉल इट एवरीथिंग, आई हैव टू गिव माय बेस्ट टू द पेपर, ओके, एंड नॉट टू वरी अबाउट द वेदर आई क्रैक द एग्जाम और नॉट। मुझे बस अपना बेस्ट देना था एग्जाम। ओके। आपको मॉक टेस्ट से क्वेश्चन मिले एग्जाम में?
हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन डिसेबल किए थे मॉक टेस्ट से और कुछ तो एग्जैक्टली आ गए थे। कुछ याद है? हाँ, एक वाटर टैंक वाला क्वेश्चन आया था। ओके, स्विमिंग पूल वाला। यस, स्विमिंग पूल वाला। ओके स्विमिंग पूल वाले आए थे और एक ग्रेवयार्ड वाला आया था। ओके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। उसकी वजह से मुझे लगा हाँ, नितिन सर की मॉक टेस्ट का बहुत जरूरत थी, एंड इफ आई हैड नॉट फॉलोड दैट आई वुड हैव नॉट क्वालिफाइड इट। ओके ग्रेट। तो भव्यांश, मुझे एक चीज ये बताओ कि मम्मी पापा की डांट से कभी परेशान होते थे? नहीं, थोड़ा तो होता थोड़ा था। थोड़ा 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 हमें यही सुनना था। तो अभी ये बताओ मेरे को कि मम्मी पापा की डांट से थोड़ा थोड़ा मम्मी से या पापा से? पापा से। पापा से, मम्मी से नहीं? नहीं तभी मम्मी को क्रेडिट दिया, पापा को नहीं दिया। नहीं, मम्मी डांटती तो थी पर पापा बहुत सीरियस हो जाते थे, तो इसलिए। अच्छा, पापा बहुत सीरियस हो जाते थे, हाँ, पिटाई भी करते थे? हाँ। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डांटने पीटने पे घर वालों को छोड़ के भागने लगते हैं, तो मतलब आप डांट कैसे लेते थे? नहीं, मैं सोचता था कि इट्स जस्ट फॉर अ मोमेंट, इट्स फॉर आई मेक माय फ्यूचर द बेस्ट, आई मेक समथिंग ऑफ माय सेल्फ। तो मैं उसको लेता था और फिर भूल जाता था। ठीक है, मम्मी पापा ने डांटा, पर उसका जो किस लिए डांटा वो निकालता था। why did they shouted at me, why they scolded me। ओके, तो वी फिर कैन से कि मतलब मार पीट डांट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस। Yeah, कि मतलब आप जितना इसको फेस कर लेते हैं उतनी अच्छी आपकी सक्सेस होगी। हाँ। तो जब रिजल्ट में नाम आया तो क्या फीलिंग था उस समय? मुझे लगा हाँ, अब ठीक है, अब थोड़ा सा वन स्टेप ऑफ माई लाइफ आई हैव सक्सीडेड इट। बट ऐसा नहीं था कि पूरी मेहनत छोड़ दो, हो गया काम खत्म, पर Okay. हाँ, आई हैव टू फॉलो माय थिंग्स अप। डर लगता था मेरे से? हाँ, क्यों? सर डांट देते थे। अच्छा, कब डांटा मैंने? बहुत बार हुआ था जब मैं कुछ सिली मिस्टेक्स कर देता था, सिली एरर्स। ओके, तो उसके बाद अच्छा, मॉक टेस्ट के बाद आपको ये फील हो गया था कि यू कैन क्रैक? यस, थोड़ा थोड़ा होने लगा था। थोड़ा अच्छा मैम, आपको एक वर्किंग लेडी है आप, सर भी वर्किंग है, और बड़े पेरेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हम भी वर्किंग हैं, हमारे वाइफ भी वर्किंग है, हम बच्चे को अपने पास नहीं रख सकते। अब इतने बड़े इंस्टीट्यूट में या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाके 1.5 लाख 2 लाख रुपए फीस पे करना और फिर बच्चे को दूसरे पे डाल देना, थोप देना, एक्चुअली सब ये एक्सक्यूजेज होते हैं आई थिंक। देखिए, एक सबसे बड़ा एग्जांपल, सर वर्किंग है, मैम भी वर्किंग है, और दोनों ने वर्किंग के साथ बच्चे को फर्स्ट अटेम्प्ट में आरएमसी क्वालिफाई करा है, और वो भी मॉक टेस्ट से। आप समझिए कि हर एक पेरेंट्स को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट है और कम एज का बच्चा है, या 2 साल 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि बच्चा बहुत मतलब नहीं बिल्कुल लाओ पढ़ डालूं, ऐसा भी नहीं है, बच्चा चंचल भी है, उसको भी कंट्रोल करना एक पेरेंट्स के लिए ये भी बड़ा चैलेंज होता है। राइट मैम? बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा। तो एक्चुअली ये टास्क यदि पेरेंट्स अपने आप को समझने लगे तो बच्चों की सक्सेस और जल्दी होने लगती है। यस, अगर टीचर और पेरेंट्स दोनों अगर मेहनत कर रहे हैं तो बच्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा आगे, दैट इज फॉर श्योर। कुछ लोग अब एक्सक्यूजेस ये देंगे कि बच्चा शायद बहुत अच्छा होगा, हमारा नहीं बच्चा। होता, सारे बच्चे अच्छे होते हैं, हर बच्चे का आईक्यू अच्छा होता है, कोई बच्चा बेवकूफ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। उस पे आपको काम करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी साथ में, बिल्कुल, तभी कुछ हो पाएगा। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चे यदि अच्छे मिलते हैं तभी मैं वर्क कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं कैसे कर पाऊंगा नहीं, सर? बच्चे तो हैं ही, पेरेंट्स भी थोड़े अच्छे हों तो हाँ बिल्कुल, एफर्ट, हाँ पेरेंट्स अच्छे मिले तभी तो और एफर्ट कर पाएंगे। कोऑपरेट एंड सपोर्ट नहीं मिलता। एग्जैक्टली। यदि सपोर्ट, अब जैसे मैम से मैं कोई फंक्शन में हूँ, जैसे आज मैं आया तो आज मैं देहरादून हूँ, बट मैंने अपनी क्लास नहीं ब्रेक की, 4:30 वाली मेरी क्लास हुई है। तो बेसिकली एक रेगुलरिटी होती है, जैसे डेडिकेशन, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चों को यदि मैं 2 दिन 3 दिन का गैप दे दूं तो फिर क्लास कैसे होगा? वो खुद एक रेस्ट मोड में चले जाएंगे, फिर स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है। ये आई थिंक आप लोगों ने भी अपने इस चीज को बहुत सैक्रिफाइस किया होगा, सोशल गैदरिंग भी बहुत अवॉइड की होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लीटली बंद। ओके, मैं बता रहा हूँ, हम लोगों ने टीवी पिछले 7-8 साल से टीवी नहीं देखा। हाँ, पहले बड़ा बच्चा गया। हाँ, डॉटर की वजह से था पहले, फिर सन की वजह से, तो टीवी बिल्कुल बंद था। दूसरी चीज ये थी कि इनकी आई साइड वीक ना हो जाए, ये भी एक रीजन था। ओके, हम थिएटर नहीं गए, इट्स Okay. मूवी हॉल में नहीं घुसे 6-7 साल से हम लोग। ओके, हाँ, मतलब बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दैट इज फॉर श्योर, उसके बिना नहीं हो पाएगा। तभी सक्सेस होता है। हाँ और मेन नितिन सर ने जब दिवाली वाले दिन क्लास रखा, हाँ,
हम लोग इतने इम्प्रेस्ड थे सर के इस टास्क से, क्योंकि हर कोई अपनी टीचिंग को लेके इतना सीरियस नहीं होता है। नहीं, अच्छा टीचर अगर मिल जाए तो इट्स वेरी इजी कि आप अचीव कर सकते हैं, पेरेंट्स अगर थोड़ा हार्ड वर्क करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन टीचर का सपोर्ट होना, डेडिकेशन हो तो कोई इशू नहीं आता। कोई इशू नहीं, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि इतने टफ एग्जाम को आप क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि बगैर ऑफलाइन के निकल नहीं सकता। नहीं, ये मिथ है, दैट इज अ मिथ। बिल्कुल भी था। मैं बोलता हूँ आपने दोनों बच्चों को ऑनलाइन से ही कराया। यस, हाँ। मैं ये बोलता हूँ ऑफलाइन में आपको नहीं पता आपका बच्चा किस लेवल पे कहाँ कितना पढ़ रहा है, कितना क्या कर रहा है, कैसे मार्क्स ला रहा है, Basically, चीटिंग करके किस ला रहा है, topic में- किस टॉपिक में वीक है। हाँ। आपको नहीं कुछ भी पता, यू कैन नॉट ट्रैक एनीथिंग। लेकिन यहाँ पे नितिन सर पर्सनली हमको रात को 12-12 1-1 बजे तक हमें जगना पड़ता था, लेकिन वो पर्सनली बताते थे कि ये टॉपिक आप कराइए, ये बच्चे का वीक है। मेरी वाइफ का भी मैं बोलूंगा, शी हैज कॉम्प्रोमाइज्ड अ लॉट। बहुत 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 बहुत, मैं एक्चुअली ये चीज में मैं तारीफ करूंगा कि मेरे पास टाइम नहीं होता था। तो जैसे मैं बोलूं मैम, रात को मैं करता हूँ 11:30-12 बजे, क्योंकि बेटा मेरा हुआ था, तो बड़ा एक पर्सनल भी टाइम होता है। मुझे हॉस्पिटल भी जाना था उसी टाइम, बार बार आना, तो उसी समय कॉपी इसका स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली वो टाइम था, मैम का सपोर्ट और डेडिकेशन, हेड्स ऑफ। फिर सुबह ऑफिस भी जाना है। यस यस, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ, बट मुझे पता है कि मैम को सुबह ऑफिस भी जाना है, नहीं, बहुत बहुत डिफिकल्ट था। क्योंकि मेरी वाइफ भी सुबह जब ऑफिस आती है, रात को जल्दी सोना पड़ता है, भाई सुबह उसे रिपोर्ट करना ऑफिस। तो एक बहुत डिफिकल्ट होता है, और ये डेडिकेशन, ये सब चीजों से तभी बच्चा आ जा रहा है, इसी फर्स्ट अटेम्प्ट में जा रहा है। बिल्कुल। नहीं, लोग सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, वो ये बहुत चीजें फिर दिमाग में रहती है। तो लेकिन आपके दिमाग में भी फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट नहीं होता है, ये एक अच्छी चीज है। हाँ, मेरे दिमाग मतलब कई एकेडमीज मैंने देखी हैं कि वो लोग जनरली क्या करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों को ध्यान देते ही नहीं है बिल्कुल। ओके, दे थिंक मतलब सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट वाले ज्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज दे आर द क्रीम, उनके पास लास्ट अटेम्प्ट है, और वो तो थर्ड अटेम्प्ट में ऑब्वियस बच्चा थोड़ा कितना पढ़ रहा है तो हो ही जाएगा, हो ही जाता है। हाँ। लेकिन थिंग इज फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर बच्चा क्लियर कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है किसी एकेडमी का, तो वो मेरे हिसाब से दैट इज द बेस्ट थिंग जो बच्चे ने, टीचर ने मेहनत की है, बिल्कुल। क्रेडिट टीचर को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे रिदान हो, भव्यांश हो, ईशान हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, अक्षत हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, श्रिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, जितने भी बच्चे हैं सब फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब हेड्स ऑफ। मेरे पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी बात है सर कि आप लोग सच में इतना वर्क करते हैं। जैसे मैंने कोई सीट बोली, मैंने बोला कि ये मैम सीट होनी चाहिए, अब कल मैं स्टेटस बोलूँ मैम सीट हो गई, हाँ सर हो गई, भेजिए फोटो कॉपी, पीडीएफ आ गई मेरे पास। तो एक मैंने 5 मिनट लगा, मैंने गो थ्रो कर लिया कि मुझे समझ में आ गया प्रेजेंटेशन ठीक है, या अब ये टॉपिक ठीक है, अब ये टॉपिक करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब इसकी मैं कॉपी चेक करता था, दिखता था, तो कॉपी चेक करने के बाद मैं एनालिसिस पूरा करता था। जैसे मेरे पास अभी फोन आता है कि सर आप अपना मॉक टेस्ट दे दीजिए, मैं बोलूँ 10,000 पर मंथ है, तो वो सोचते इतना महंगा नहीं, बट एक्चुअली वो ये नहीं समझते कि टाइम मेरा कितना जाता है। यस, वो हम लोग करते थे, इसीलिए मुझे पता है हम लोग नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली उसी समय पे हम लोग ट्रांसफर हुए थे, और मुझे पता था कि हम लोग टाइम नहीं दे सकते किसी भी हालत में। जी, तो मुझे इसीलिए पता था कि, और कॉपी चेकिंग में मेहनत लगती है, बहुत क्वेश्चन को देखना, समझना, कहाँ गलती की है, वो समझाना फिर बच्चे को, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। पेपर बनाना एक अलग टास्क है, कॉपी चेक करना अलग टास्क है, उसको एनालिसिस करके बच्चे की कमी को इम्प्रूव करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप उस टेस्ट का बेनिफिट ले पाएंगे। सपोज दैट आप मेरे से टेस्ट लेते, मैं टेस्ट कॉपी चेक करके आपको दे देता, कोई डिस्कशन ना करता, तो कोई उसका रिजल्ट नहीं आता सर, क्योंकि हम भी ये नहीं समझ पाते ना कि किस टॉपिक में हमें किस जगह ज्यादा फोकस की जरूरत है। बिल्कुल, जो आप करते थे कि नहीं पहले ये वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं मैडम, फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे एक रेगुलरिटी आती है, यानी स्पीड होती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन सर ने हमें कॉपी बाकायदा दी थी कि आप देखिए ये प्रेजेंटेशन ऐसा चाहिए मुझे, मतलब हाँ, प्रेजेंटेशन में हमने इतना ध्यान बिल्कुल नहीं दिया था, तो सर ने बताया कि ऐसी होनी चाहिए, मुझे ऐसी चाहिए। एक भी, और भव्यांश का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, मतलब एक प्रॉब्लम थी कि एक बार में क्वेश्चन करता था, काटता था, फिर से करता हाँ, ये बहुत इसका ड्रॉबैक था। ये मुझे भी लगता था, दिस वाज शेयर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो मुझे लग रहा था उस समय पे। प्रैक्टिस के साथ सर ने बताया कि उसको ओवरकम करना बहुत जरूरी है, हो गया वो हो गया लास्ट तक। मुझे लग रहा है लास्ट मॉक टेस्ट में बहुत अवॉइड हो गया था, बहुत चीजें हो गया था, और मैम ने बड़ा सपोर्ट किया कि नहीं, हाँ, मतलब मैंने बोला मैम से, तो सर आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट में नहीं दिखेगा, और फिर मेरे को नहीं दिखता था, और तभी मैं बोल पाया था सारे पेरेंट्स के सामने कि यदि भव्यांश गुजरात से नहीं हुआ तो फिर कोई नहीं होगा। उसका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मैं बताता हूँ सर,
मैं बीइंग अ टीचर, जितना सब मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा मेहनत करो, जितना सब पढ़ा रहे हैं आप उससे अच्छा ज्यादा पढ़ा दो, और अपना कंपटीशन ऐसा खड़ा कर दो कि दूसरा आपके पास आने से पहले उतनी मेहनत करने के बारे में सोचे। बोलते सब है कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, मगर जब रियलिटी आती करने की, नहीं आती। मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट कॉपी पढ़ाते हैं, पेरेंट्स तो मेरे पास आते हैं, मैं कॉपी मंगाता हूँ, तो मैं इंग्लिश की कॉपी देखूं, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के किसी मैम ने या किसी ने चेक किया, पूरे 200 वर्ड में एक वर्ड, एक गोला रेड लगेगा। इसका मतलब क्या, रीड क्या है, क्या पढ़ा है, अंडरस्टैंड। जब हमारा टीचर चेक करता है तो वही अंडरलाइन करके उसको मिस्टेक्स पूरी बता देता है वर्ड टू वर्ड, और फिर उससे बच्चे में क्या होता है, इंप्रूवमेंट आता है। उस समय तो ये लगता है कि चीजें कम, मतलब हम बहुत डिसअपॉइंट हुआ। होता क्या है कि इंस्टीट्यूट को भी पता है कि यदि हम बच्चे को फेल कर देंगे तो बच्चा हमसे दूर भागने लगेगा, ये भी होता है। बट हम लोगों का ऐसा नहीं, हम तो सोचते हैं कि बच्चे को हम थोड़ा डिमोटिवेट करें फिर उसको उठाएं, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे अभी फाउंडेशन क्लासेस में जो बच्चा एक बार आरएमसी क्वालिफाई कर लेता है वो दोबारा भी दे क्वालिफाई करेगा, बिल्कुल बिल्कुल वो करेगा, क्योंकि उसका एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। भव्यांश, आप पूरा जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते तो क्या स्ट्रेटजी रखते थे? मैं ये स्ट्रेटेजी रखता था कि हाँ, पहले बात चीटिंग तो नहीं करनी है। सबसे बड़ी चीज पेरेंट्स देखे, ऑनलाइन में बच्चे को कुछ भी सिखाइए ना सिखाइए, ऑनेस्टी बहुत सिखाइए। एक बहुत अच्छी क्वालिटी, आरुष गुप्ता एक बच्चा है, वो तभी इस बार सेलेक्ट हो पाया आरएमसी में जब उसने अपने आप को ऑनेस्ट के साथ प्रेजेंट किया कि एक भी चीटिंग नहीं करनी, और जो इस बच्चे में है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चीटिंग भी करने लगते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने देखा था कि जो लोग चीटिंग करते थे सर पहली नजर में पकड़ लेते थे। मैंने अच्छा, इसीलिए चीटिंग नहीं की? नहीं, मैं पहले भी नहीं करता था और मुझे अच्छा, इसीलिए नहीं की कि सर पकड़ लेंगे? नहीं हाँ। मैं पहले भी नहीं करता था और मुझे ये भी लगता था कि ये गलती से एक क्वेश्चन भी कर लिया तो सर पकड़ लेंगे, ओके, और डांट फिर पक्की है। ओके, So that's why then I thought that no, cheating is not the way. ओके, दैट्स अ ग्रेट। मैम, बच्चा जब मॉक टेस्ट में आप इम्प्रूवमेंट के लिए करते थे, सीट करने के लिए करते थे, तो आपको ये लगता था कि इस प्रोसेस से हो जाएगा, कि मतलब ऐसा जो मैं बताता हूँ, जो चीजें बताता हूँ, लोग बिलीव कम करते हैं, तो आपको लगता था कि इस प्रोसेस से नहीं बच्चा सही डायरेक्शन में जा रहा है? हाँ, क्योंकि नंबर इम्प्रूव हो रहे थे सर। ओके, नंबर इम्प्रूव हो रहे थे, प्लस बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा था नया। Okay. मतलब जो गलतियां थी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, ओके, तो इम्प्रूवमेंट तो आ ही रहा था, तो वो बहुत ही श्योर था कि हाँ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा इम्प्रूवमेंट। ओके, मतलब उसका जो क्वेश्चन काटना था वो कम हो गया था। ओके। कुछ डिजिट का भी आपने हमें इशू बताया था कि ये हाँ, digit- 2 गलत लिखता है, ये इधर लिखता है, वो लिखता है। हाँ, तो वो सारी चीजें जब ओवरकम हो रही थी तो एक कॉन्फिडेंस आ रहा था। लास्ट में था कि रिटर्न तो निकल ही जाना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स तो स्कोर हो ही जाना चाहिए, इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया था एटलीस्ट। ओके, ग्रेट, अच्छा है। तो अभी सर कैसा लग रहा है आपको, मतलब कि बच्चा अब ये भी जा रहा है, आप घर पे अकेला सूना सूना? मैं बहुत टेंस था कि पता नहीं कैसा आएगा रिजल्ट, क्या आएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग था एक मन में कि हो जाना चाहिए, बट अच्छा, पहले ही आपको पता चल गया था? मैंने फोन करके बताया था पहला जब फर्स्ट रिजल्ट रिजल्ट? नहीं, सर ने बताया था। अच्छा, हाँ, रिजल्ट क्योंकि वेबसाइट चेंज हुई थी, हाँ, तीन PDF था। हाँ हाँ यस यस आपने बताया था, हाँ बताया। और ताशी के सेक्शन मास्टर ने। हाँ, ओके, ग्रेट, तनिष्का बहुत खुश हुई थी, इसका रिजल्ट आया था, शी वाज सो हैप्पी, Very बहुत good. खुश थी वो। वेरी गुड। एंड आप भी सर, अब तो घर सूना हो जाएगा, दोनों बच्चे अब आरएमसी को दे दिए। हाँ ठीक है, बट कुछ ना कुछ बन के निकलेंगे, बस वही है। सही बात है। तो एक सबसे अच्छी चीज है कि पेरेंट्स को डेडिकेशन के साथ वर्क करना चाहिए। अच्छा, पेरेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे? पेरेंट्स को मैं यही टिप देना चाहूंगा कि अपने बच्चे का कंट्रोल अपने हाथ में रखें, दूसरे को ना दें। उसकी कमियां जो हैं वो आप खुद समझें, उसके साथ बैठें, उसको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा जी। आपको। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसा खर्च करने से भी नहीं होगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। Okay. और टीचर ऑफलाइन में कोई फायदा नहीं है, बच्चा आपसे दूर रहेगा, आप नहीं बता सकते बच्चा क्या कर रहा है वहां पे, कैसे कर रहा है। बिल्कुल। और ऑनलाइन में कम से कम आप देख रहे हैं कि हाँ, मेरी मिसेस मैं बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस में साथ में बैठती थी, ओके, और वो देखती थी कि कहाँ कमी आ रही है बच्चे की, और वहीं पे सर से तो हो ही जाता था क्लियर। अगर कोई डाउट रह जाता था तो हम लोग फिर उस पर फर्दर फिर और वर्कआउट करते थे। ओके। तो ये प्रोसेस, अगर आप प्रोसेस में बिलीव करेंगे तो प्रोसेस में इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा, दैट इज फॉर श्योर। मैम, आप पेरेंट्स को एज ए मदर क्या बच्चे के लिए सजेस्ट देना चाहेंगी, बच्चे इंप्रूव करें? जो पेरेंट्स हमारे यूजर्स हैं वो
मदर स्पेशली जो वर्किंग लेडी हैं वो कैसे बच्चे पे वर्क करें? मुझे ऐसा लगता है कि पहला तो आप अपने बच्चे पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें ओके कि वो करेगा। ओके ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एकदम प्रेशराइज कर दें, बिल्कुल थोड़ा सा फ्री दे, फ्री Okay. हैंड दे कि बिल्कुल। खुद पढ़े। ओके क्योंकि मैं ऑफिस जाती थी तो मैं उतने वक्त भव्य को छोड़ के जाती थी कि इतना तुमको करना है, बिल्कुल और अगर वो नहीं कर पाता तो ऐसा नहीं था कि उस पर प्रेशर था, Okay. फिर साथ में बैठ के हम करते थे। ओके और दूसरा टीचर से कनेक्ट रहे। ओके टीचर से कनेक्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जानता है अगर टीचर अच्छा है, जैसे नितिन सर एक एक चीज जानते थे कि बच्चे में क्या कमी है और क्या इंप्रूवमेंट लाने जरूरी है। तो इस मामले में ये बहुत जरूरी है। वी वर ब्लेस्ड कि हाँ नितिन सर हमें मिल गए और हो गया। सर उसमें सबसे बड़ा आपका भी रोल है कि आपने उन चीजों को इम्प्रूव किया। हाँ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिल्कुल। उसका कोई अल्टरनेट है। क्योंकि मैं सजेशन बहुत लोगों को देता हूँ, इम्प्रूवमेंट बहुत कम कर पाते हैं, जो बहुत कम कर पाते हैं वही बहुत कम जा पाते हैं। जा पाते हैं। सही बात है। यही सच्ची है। और सबसे अच्छी चीज है कि मैम सबसे अच्छी बात है सच को एक्सेप्ट करना। सच को एक्सेप्ट करना ये सबसे बड़ी बात होती है। आजकल पेरेंट्स में थोड़ा सा ये कम होता है, जो मैंने फील किया इतने दिन से। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आप किसी को बुरा लगे तो आई एम वेरी सॉरी, बट हम जितना रियलिटी में रहते हैं, जितना सच को एक्सेप्ट करते हैं, सच का एक्सेप्ट मतलब ये जैसे बच्चे में हमारे क्या कमी है, हमें उसे और क्या इंप्रूव करना है, जितना हम रियलिटी में रहेंगे उतना अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। जैसे कि भव्यांश भी कभी कभी कंप्लेन करता था कि मम्मी मैंने सिर्फ एक स्टेप गलत किया और सर ने आधे से ज्यादा नंबर काट दिए, हमारे बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा तुमने वो गलती की क्यों, तुम वो भी ऑप्शन नहीं दो ना सर को, बिल्कुल तो इम्प्रूव होगे तुम, तो मार्क्स भी आएंगे। नहीं, हम कहते थे 2-4 मार्क्स लेके कर भी क्या लोगे, और कौन सा पास होने वाले। एग्जैक्टली। तो मतलब ये बच्चे को थोड़ा सा वो बताना पड़ेगा कि नहीं 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 ठीक है तुम इंप्रूव करो, मार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन हाँ तुम प्रोसेस के साथ इंप्रूव हो रहे हो वो इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ठीक है बच्चों, तो यूजर्स आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। भव्यांश आ रहे हैं अपनी बहन के पास आरएमसी में साथ पढ़ने, और आप नेक्स्ट हो सकते हैं यदि आप अपनी मेहनत और इसी लगन से पेरेंट्स आपके साथ सपोर्ट करते हैं तो आप भी आरएमसी जा सकते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, आपको डराया जाता है, आरएमसी बहुत टफ है, आरएमसी बहुत इजी एग्जाम है। सिर्फ 2 चीजें, आपको मेहनत, हार्डवर्क और रेगुलरिटी और ईमानदारी से आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।